सर बता दीजिए ना, कितने नंबर लाने पे मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सीट मिल जाएगा एलएलबी या एमबीए कोर्स में। सर बता दीजिए ना कि पिछले बार कितने नंबर पे एडमिशन हुआ था। यानी कि बच्चों इस तरह के सवाल, ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल आपके हैं। लगातार आप लोगों ने हमसे इंस्टाग्राम पे पूछा, कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा और कई सारे बच्चों ने हेल्पलाइन नंबर पे भी इस प्रश्न को पूछा। और ऐसे में आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने आया हूं और आपको बताऊंगा कि 2024 का कट ऑफ क्या था मिनिमम, अलग अलग कैटेगरी वाइज। 2025 का कट ऑफ क्या था और इस बार क्या एक्सपेक्टेड रहने वाला है और आपको कितना टारगेट करना है। ठीक है बच्चों, तो आओ हम एक एक करके इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। विशेष तौर पे हम एलएलबी और एमबीए के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो बच्चों, हमारा कट ऑफ का आधार देखो 24 का 25 का है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और ये हमारे एमबीए के छात्रों का है और ये हमने एक कंक्लूजन निकाला है, ये हमने निकाला है। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों समझाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। क्या सर? कि देखो बच्चों, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं कि मेरी भविष्यवाणी सही हो जाए, है ना। बस पिछले 2 साल का जो ट्रेंड रहा है उसके आधार पे मैं आपको एक्सपेक्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्लिप काट के रख लोगे और बोलोगे सर आपने ये कहा था। और बच्चों एक बात और जानिए, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ जो है वो डिसाइड हम या कोई और नहीं करता है, वो डिसाइड करता है आपके पेपर का लेवल। पेपर का लेवल क्या रहा, क्या पेपर इजी रहा या मॉडरेट रहा। क्योंकि बच्चों अभी एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो ऐसे में हम एक एक्सपेक्टेड जरूर बता सकते हैं। बच्चों अभी आपने देखा होगा हाल ही में यूपी एसआई का एग्जाम हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कितना हाईएस्ट कट ऑफ गया। मतलब एक्सपेक्टेड था, बियॉन्ड बियॉन्ड द लिमिट तो चला गया। अब ऐसे में मैं फिर से कह रहा हूं भाई कि ये बस मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। ठीक है, आओ सबसे पहले जो बच्चा हमारे एलएलबी वाले हैं ध्यान से समझिएगा भाई कि देखो भाई ये 2024 का बच्चों कट ऑफ है। 2024 में थोड़ा सा हल्का सा हाई रहा जनरल का 164, 160 ईडब्ल्यूएस का और 158 ओबीसी का, एससी एसटी का ये 144 है। बच्चों मैं बता रहा हूं ये मेन कैंपस का, चूंकि आपका एडीसीए है सीएमपी भी है। बच्चों लास्ट राउंड तक बता रहा हूं, चूंकि पहला राउंड तो आता है तो 190 पे से शुरू होता है या 200 पे शुरू होता है, लेकिन ये लास्ट राउंड तक मैं बता रहा हूं। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। और मेन कैंपस का बता रहा हूं, इससे नंबर कम रहेगा तो आराम से एडीसीए और सीएमपी मिल जाएगा, बिकॉज मारा मारी मेन कैंपस की रहती है। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे 2025 का आपके इसी के आसपास जनरल का 160 प्लस रहा, ईडब्ल्यूएस का 152 प्लस रहा, ओबीसी का 150 प्लस रहा और एससी एसटी का 142 प्लस रहा। इसी के बच्चों आसपास रहा। ये लास्ट राउंड का है और मेन कैंपस का है। एमबीए के बच्चे हमारा देख ले, चूंकि देखो एलएलबी में आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है सर, और एमबीए में क्या होता है 100 नंबर, 300 नंबर का रिटन और 100 नंबर का जीडीपीआई होता है। अब ऐसे में आपके लिए 2024 में क्या था 130 प्लस गया था और 120 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए और 210 प्लस गया था ओबीसी के लिए और 190 प्लस गया था एससी एसटी के लिए। यानी कि 400 में से ये है, क्योंकि आपका एक रिटर्न होता है और एक आपका जीडीपीआई होता है। और लगभग बच्चों सेम था, लगभग जो है 19-20 का अंतर रहा 2025 में, यानी कि एमबीए में लगभग सेम रहा। अब आप पूछोगे सर इस बार क्या होगा, तो देखो भाई इस बार एक्सपेक्टेड क्या है। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूं, आपके लिए एक सेफ स्कोर बता रहा हूं। हालांकि बच्चों जब मैं 24 का एनालिसिस कर रहा था तो मैंने पिछले 3-4 साल का देखा, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो डाला था तो अपने वीडियो से मैंने देखा कि हाँ भाई पिछले साल मैंने क्या बताया था, पिछले बार क्या था। तो बच्चों हमने ये देखा कि अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझना, एलएलबी के बच्चे ध्यान से समझना, पहले आप देखो अगर आप बच्चों क्या करते हो कि अगर आप 175 प्लस लाते हो जनरल के बच्चे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे 170 प्लस, ओबीसी के बच्चे 164 प्लस, एससी एसटी के बच्चे 152 प्लस, अगर आप ये लेके आते हो तो आराम से आपको एक सीट मिल जाएगा बच्चों। ये सेफ स्कोर है, ठीक है, ये 2026 के लिए सेफ स्कोर है फॉर मेन कैंपस है। एमबीए के बच्चों के लिए 250 प्लस सेफ रहेगा और ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के 240, ओबीसी के लिए 230 और एससी एसटी के लिए 210। ये बच्चों लास्ट राउंड तक जाते जाते भी हो जाएगा, लेकिन ये आप सेफ जरूर में रहोगे। अब जो एलएलबी के बच्चे होंगे, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 300 नंबर का पेपर है तो कम से कम आप 180 नंबर भी नहीं लाओगे भाई। कम से कम अगर आप 75 क्वेश्चन भी सही करोगे तो 150 नंबर तो वही हो गया। क्या आप 80, 85, 90 क्वेश्चन नहीं सही कर लोगे 150 से? आराम से कर लोगे भाई। अगर आपको 150 में से 80 क्वेश्चन भी आ रहा है, 60 क्वेश्चन का तुक्का लगा दो, 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा, आराम से आप पास हो जाओगे। तो बच्चों एकदम आसान है यहाँ पे इतना नंबर लाना, ठीक है, ये देख लो आप। और जो बच्चे हमारे एमपीओ के होंगे, आप लोग ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, 80-90 क्वेश्चन भी अगर आपको आ रहा है तो 50-60 क्वेश्चन तुक्का लगा दो ना, आराम से आपका 20-15 सही तो होगा ही, तो आपको एक्स्ट्रा और नंबर मिलेगा।
है ना बच्चों। हालांकि भाई मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अगर पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग कल ये ना कहो कि सर देखिए देखिए आपका क्लिप है ना। अब अगर आप जांचना चाहते हो अपनी तैयारियों को तो मैं आपको दिखाता हूं, जो बच्चे देखना चाहते हैं कि मेरा 300 में से 400 में से नंबर कितना आ रहा है। एक काम करिए बच्चों, हाल ही में डीएस एजुकेयर के द्वारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया गया था, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेयर पे आना, यहाँ पे वीडियो के सेक्शन पर टाइप करना और इस वीडियो को देख लो। अभी भी मॉक टेस्ट उपलब्ध है डीएस एजुकेयर ऐप पे, तो इस वीडियो को देख करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो और अपनी तैयारी को जांचो कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जांच लो। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अपना एक सीट सिक्योर करना चाहते हो बच्चों, तो आप जो है देख सकते हो हमारा 30 दिनों का क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, इसकी क्लासेस ऑनगोइंग है। इसके लिए आपको डीएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना बच्चों, इसी ऐप पे क्लास चलती है। कुछ जानना होगा तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको लाइव क्लास लाइव नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा जो एक छात्र को पढ़ने की नीड होती है बच्चों। इसमें एलएलबी, एमबीए, एमएड, पीजीएटी फर्स्ट जनरल पेपर की तैयारी हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू।